चाइना ने शुरू कर दिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर, और शुड आई से मेगा वाटर वॉर। यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, हैव अ लुक एट दिस। इन 18 देशों के वाटर सप्लाई का रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली चाइना के हाथों में है, एंड माइंड यू, इनमें से एक इंडिया भी है। नाउ टू थिंक कि चाइना इस पावर को मिसयूज नहीं करेगा, वेल, we'll be foolish, right? Well, China already 84,000 से ज्यादा डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर चुका है, और अब वो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम को भी बनाने जा रहा है। Where you may ask, well, right next to अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ तिब्बत बुलाता है, उस पर अपने क्लेम्स तो करेगा ही, पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ब्रह्मपुत्रा का फ्लो अपने तरफ डाइवर्ट कर लेगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक, ब्रह्मपुत्रा पर ऑलरेडी 3 डैम्स बिल्ड हो चुके हैं और वो फुल्ली ऑपरेशनल है। सो इजीली इसे यूज करके चाइना इंडिया में फ्लड्स या फिर ड्राउट्स कॉज कर सकता है, और कर सकता क्या है, ऑलरेडी कर रहा है। बट बिफोर दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि चाइना को ये अपर हैंड आखिर मिला कैसे। वेल, चाइना एज अ कंट्री को अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी। कोई भी रीजन जो एक रिवर के अलोंग साइड लाई करता है, उसे रिपेरियन स्टेट कहा जाता है। और रिपेरियन स्टेट के भी 2 टाइप्स होते हैं। अपस्ट्रीम रिपेरियन, वो एरिया जहां से वो रिवर ओरिजिनेट होता है, और एक डाउनस्ट्रीम रिपेरियन, जिसके तरफ रिवर फ्लो होता है। सो नेचुरली रिवर के ओरिजिन पर कंट्रोल होता है एक अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का। एंड गेस व्हाट, चाइना एक अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है, एंड नॉट जस्ट अ माइनर वन, बल्कि यहां पे 110 रिवर्स और लेक्स यहां से ओरिजिनेट होते हैं, जिसपे 18 डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज डिपेंडेंट है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये तभी ही पॉसिबल हो पाया जब भी चाइना के पास आया एक खास इलाका, तिब्बत। तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू और लार्जेस्ट वाटर सोर्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स जैसे ही रिच इन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स। सो मच सो कि इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशिया के 6 लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, और ये रिवर सिस्टम्स दुनिया के 1/5 पॉपुलेशन के वाटर की नीड्स को पूरी करता है, और इसमें से 48% पानी तो इंडिया में ही आता है। सो बेसिकली जब 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, तो नेचुरली ये सारा वाटर रिसोर्स उसी के कंट्रोल में आ गया। एंड देन चाइना ने तुरंत लिया नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज डैमिंग। वेल, चाइना इज अ डैम मेकिंग मशीन। चाइना ने अब तक 84,000 से भी ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, और इन्हीं में से काफी सारे तो ऐसे रिवर्स पर है जो वो दूसरे 18 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। एंड हेंस नीडलेस टू से, चाइना इजीली एंड क्वाइट कन्वीनियंटली प्रैक्टिसेस हाइड्रो हेजेमनी, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट एविडेंट। उसने आज तक इन 18 लोअर रिपेरियन कंट्रीज में से एक का भी साथ आज तक एक भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया, एंड दिस क्लियरली गिव्स इट अ लेवरेज टू वेपनाइज वाटर। पर इससे हमें यह तो चीज पता चलती है कि चाइना के पास कितना पावर आ जाता है सिर्फ इस छोटे से दिखने वाले एडवांटेज से भी। मोर ओवर, कंसर्निंग बात यह है कि इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, का स्टार्टिंग पॉइंट चाइना से ही शुरू होता है, जहां से एज वी डिस्कस्ड 48% वाटर इंडिया में बहता है। सो इमेजिन चाइना's पैसिव कंट्रोल ऑन इंडिया। और इंडिया की इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना 4 मेजर स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है। The 4 strategies of water war. Cause natural disasters in India. इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। पिछले 10 सालों में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 लार्ज स्केल डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, एंड इट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 8 मोर। बट फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, द 60 गीगावाट कंट्री डैम, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के एकदम करीब कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द करंट लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना का ही है बाय द वे, 3 गॉर्जेस डैम, 22.5 गीगावाट्स एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है, and this produces 3 times more, 60 gigawatts energy. So इस gigantic डैम के एग्जिस्टेंस का एक ही मीनिंग है इंडिया के लिए। It literally means मेरे घर का नल कोई और कंट्रोल कर रहा है, यानी इस नल को ऑन ऑफ करके चाइना इंडिया के साथ वही कर सकता है जो उसने SEA कंट्रीज के साथ किया। प्लस ब्रह्मपुत्र की वजह से तो एनीवे इंडिया में फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। 1950 से लेकर अब तक 25 मेजर फ्लड्स यहां पर आ चुके हैं, जो मेजरली ऑलमोस्ट इंडिया के इतने एरिया को पीरियोडिकली इफेक्ट करते रहते हैं।
इनफैक्ट 1977 की फ्लड्स की अकेली ही बात करें, इसने असम स्टेट को इफेक्ट किया था, जहां पर 11,000 इंडियंस की जानें चली गई। 2012 फ्लड्स में 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए और असम में एवरी सिंगल ईयर ब्रह्मपुत्र फ्लड्स आते ही हैं। सो इससे यह आइडिया बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये रीजन ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है। पर चाइना के रेडार में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि इंडस भी है। वो बहुत ही कनिंगली पीओके में इंडस रिवर्स पर 5 डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इसमें से एक डैम कॉल्ड डायमर भाषा का कंस्ट्रक्शन तो शुरू भी हो गया है। नाउ यहां भी वाटर कंट्रोल करके चाइना एटलीस्ट 35,000 लोगों के लाइवलीहुड को इंपैक्ट कर सकता है। एंड माइंड यू, ये एक ऐसा रीजन है जो एक महीने में 300 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करता है और यहां पर चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफियरेंस इंडिया के लिए एक मेजर वीकनेस बन सकता है। Now coming to the second strategy of water war, which is stealing India's water. So, ये बात है 1951 की, जब चाइना ने अपने वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसका प्लान ऑफ एक्शन था टिबेटन रिवर्स के पानी को नॉर्थ चाइना के येलो रिवर में डाइवर्ट करना। कन्वीनियंटली इस बात को डिसरिगार्ड करना कि इन रिवर्स पर हक सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उससे शेयर कर रही बाकी सारी कंट्रीज का भी है। सो बेसिकली आज की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे डैम्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ चाइनाज विकेड वाटर स्टीलिंग प्लान। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई नई बात नहीं है, पहले भी चाइना ऐसे वाटर ब्लॉकिंग टैक्टिक्स अपना चुका है फॉर अदर रीजंस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल 2020 में हुए गलवान क्लैश के बाद चाइना ने एज अ रिवेंज टैक्टिक इंडस रिवर के एक ट्रिब्यूटरी को इंडिया में एंटर होने से ब्लॉक कर दिया था। बट चलो, इन दिस केस एटलीस्ट थैंक्स टू सैटेलाइट पिक्चर्स चाइना वाटर ब्लॉकिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया। पर ऐसे केसेस में भी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव, चाइना एग्रेसिवली खेलता है एंड इट स्टूप्स इवन लोअर बाय यूजिंग स्ट्रेटजी नंबर 3, व्हिच इज पोल्यूटिंग इंडियाज रिवर्स। अब चाइना ऑलरेडी ऐसा भी कर चुका है। सो ये स्टोरी है लेट 2017 की। अरुणाचल प्रदेश के राइस बॉल कहे जाने वाले द एवर फ्रेश एंड प्रिस्टीन रिवर सियांग की, जिसे बेसिकली अरुणाचल की लाइफलाइन कहा जाता है। बट नवंबर 2017 को सडनली सियांग का वन साफ सुथरा पानी धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगा और फिर विद टाइम ये पानी एकदम ज्यादा मडी हो गया, इतना कि वहां राफ्टिंग के लिए बोट्स उतारना भी मुश्किल हो गया। पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि शायद ये रेनफॉल की वजह से है, पर फिर रेनफॉल के खत्म होने के बाद भी मड क्लियर अप हो ही नहीं रहा था। एंड देन ऑब्वियसली द वाटर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज एक पॉइंट पर तो आसाम के कुछ लोकल्स को उसमें हाई क्वांटिटीज में सीमेंट मिक्सचर तक दिखाई दे रहा था। बट स्टिल वी हैड नो आंसर्स अंटिल गवर्नमेंटल अथॉरिटीज की नजर पड़ी अक्टूबर 2017 के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल पर, जिसमें यह रिपोर्ट किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग सीक्रेट टनल इन ब्रह्मपुत्र। सैटेलाइट इमेजेस भी ये दिखाते हैं कि उस साइट पर स्टोन क्रशर्स और सीमेंट प्लांट्स मौजूद है। सो सारे फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे कि ये सब कंटामिनेंट्स इसी कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं। अब ये टनल क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा था, दैट वाज इवन अ बिगर कंसर्न। सो इंडिया अपने एंड से क्या कर सकता है टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट? कमेंट्स में बताना मुझे अपनी राय, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, तब तक